केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के पीछे कल की एक खबर है। कल एक खबर थी अखबारों में कि 126 विधायक जल्दी ही भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं। भाजपा के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स इस हद तक बढ़ गई है जो इनके लिए समेट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा वानखेड़े जी ने कहा कि दिल्ली के इशारे पे मौर्य आके कुछ भी बयान देते हैं और चले जाते हैं। मौर्य का ये बयान उस दुखती रग की तरह है क्योंकि पिछली बार मौर्य का चेहरा दिखा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। इस बार फिर वही समीकरण है। यूपी के अंदर घमासान इस कदर है कि दिल्ली दरबार तो छोड़ दीजिए, नागपुर दरबार की भी नहीं सुनी जा रही। सत्ता की हनक इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है। एक तरफा सारी की सारी जो क्रियाएं हैं या प्रतिक्रियाएं हैं वो सिर्फ एक आदमी डिसाइड कर रहा है। चुनाव के आते ही सारी पार्टियां, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बसपा हो, सपा हो, आज ओबीसी को भी लेके एक सर्वेक्षण में देख रही थी कि यूपी में इस बार वो कुछ करने कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो 18% मुसलमान है यूपी के अंदर, 8% ब्राह्मण है, पिछले दलित और भी कई सारे लोग हैं। कल की किसान रैली जो थी, जो महापंचायत हुई मुजफ्फरपुर में, उसने काफी हद तक रुख साफ कर दिया है। अब अभी हम लोगों की डिबेट चल रही है। आप देखेंगे कि करनाल में घेराबंदी हो चुकी है सचिवालय की। तो ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ध्रुवीकरण की राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे थे पिछले 4 साढ़े 4 साल से, और उनके कुछ एक क्या कहते हैं, हमारे एक लोकल कहावत है ना, लल बबुआ टाइप के अधिकारी जैसे उन्होंने पाल रखे हैं। उन्हीं अधिकारियों के शय पे उनको कुछ पता नहीं है कि जमीन पे क्या हो रहा है कौन सा शब्द इस आपने समय। किया? जैसे एक सेकंड, जैसे श्वेता जी कौन सा शब्द आपने किया? लल बबुआ? एक कहावत है, ग्रामीण अंचलों में काफी क्या बोला है? जाता है, लल क्या है? बबुआ। लल बबुआ जो बड़ा मुंह लगा हुआ होता है उसको कहते हैं लल बबुआ। तो उसी तरीके के अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को चला रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में रही है लेकिन इस तरीके की लाचारी और निकम्मापन नहीं था कहीं पे। सपा के बारे में लोग कहते थे कि बड़े गुंडे हैं, लेकिन आप भाजपाइयों को देख लें, वो तो उससे भी ज्यादा बड़े गुंडे हैं। आप कुछ कर नहीं सकते। अभी आपको हालिया उदाहरण पता होगा कि बनारस में भी आरएसएस की शह पे, नेताओं की शह पे किस तरीके से अंधे बच्चों के साथ मारपीट की गई। तो ये जो चीजें निकल के आ रही हैं या केशव प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे काफी हद तक एक शय है उनको नागपुर की, क्योंकि योगी के बहाने मोदी को काटने की तैयारी चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने पोस्टर लगे हैं कहीं पे भी अमित शाह का चेहरा नहीं दिखता है। और योगी आदित्यनाथ के साथ, तो योगी के साथ जो पुरानी दुश्मनी है मोदी की और अमित शाह की, वो जग जाहिर है। तो इनके घर की जो लड़ाई है अब वो छन छन के बाहर आ रही है, अलग अलग बहानों से। कभी किसान आंदोलन के बहाने, क्योंकि कल एक बहुत और महत्वपूर्ण बात हुई है, अगर आपने ध्यान दिया हो, किसान महापंचायत में अल्लाह अकबर टिकैत कहते थे तो हर हर महादेव के नारे लगते थे, और हर हर महादेव होता बहुत था अच्छा, तो बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर के नारे लगते थे। हाँ, तो ये क्या था कि भाई बांटने की कोशिश मत करो। सारे के सारे जो आपने कल कहा किसान खालिस्तानी है, पंजाबी है, अब वो वर्ड कहीं रह ही नहीं गया है। किसान सिर्फ किसान है और वो जमीन पे उतर के इनकी सारी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। उत्तर देखिए, प्रदेश। ये जो यूपी में रहने वाले, जो दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, जो पूरे साल में सिर्फ एक दिन आते हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, रहते वो दिल्ली में है। जरा गौर करिएगा मेरी बात को, रहते वो दिल्ली में, रहते वो महाराष्ट्र में है, लेकिन आते सिर्फ एक दिन वोट डालने वो यूपी में है। उनको रिझाने के लिए ये पोस्टर लगा है, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल गणेश चतुर्थी मना रहे हैं दिल्ली के अंदर, आज तक तो कभी नहीं मना था। महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, समझ में आता है, पूरे देश का फेस्टिवल है, बांटना नहीं चाहिए। लेकिन ये तरीके की जो परंपरा शुरू हुई है और इस तरीके की जो नई परिपाटी चल पड़ी है आजकल की राजनीति में, क्योंकि करने के लिए इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ किसके विधायक को कहां से तोड़ो, किसको कहां मारो, किसको कहां पीटो, इसी पे पूरी राजनीति केंद्रित हो गई है। और मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार में खबर थी कि 100 कहां मारो, किसको कहां पी। मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार में खबर थी कि 100 कहां मारो, किसको कहां पी। मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार में खबर थी कि 100, मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार में खबर थी कि 100, मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार
में खबर थी कि 100 मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कल के अखबार मैंने आपसे कहा ना कि ये 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 मैंने आपसे कहा ना कि ये